बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बचपन में हम एक कहानी सुना करते थे। वो कहानी उर्दू के निसाब में भी पढ़ाई जाती थी। उस कहानी का उन्वान था सोया हुआ महल। उस कहानी में एक देव सारे महल पर जादू कर देता है और खूबसूरत शहजादी को अगवा कर लेता है। उस महल में बसने वाले सब के सब जादू के जेर असर हो जाते हैं। दरबान पहरा देते हुए, वजीर दरबार में बैठे हुए, शहजादे शहजादियां चहलकदमी करते हुए, मुशीर वाह वाह करते हुए, गर्ज ये कि जो जहां होता है वो वहीं सो जाता है। अंजाम हर कहानी की तरह एक शहजादे की सूरत हुआ और फिर उसके हाथों देव की शामत। मुझे अंजाम तो नहीं, अलबत्ता महल और शहर की सूरत हाल कभी नहीं भूली। खासतौर पर मौजूदा हालात में जब तमाम का तमाम मुल्क सोया हुआ महसूस होता है। चंद दिनों में ही क्या क्या बड़ी खबरें आ जाती हैं। एक जानिब ब्रॉडशीट स्कैंडल, जिसमें पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान। सन 2000 से बदउनवानी की तहकीकात करने वाली ब्रॉडशीट कंपनी, जो जनरल मुशर्रफ के जमाने में शरीफों की लूटी हुई रकम ढूंढने के लिए बाहर से हायर होती है, और उन्हीं के दौर में नवाज शरीफ समेत 200 शरीफों की माल दौलत का पता लगाने लगती है। चंद एक तहकीकात के बाद जब मतलूबा नताइज पीपल्स पार्टी और काफिले की सूरत निकल आए तो मुआहिदा खत्म। किस्सा मुख्तसर, मुआहिदा तो खत्म हुआ मगर किस्सा नहीं। ब्रॉडशीट मुआहिदा अदालत पहुंचा और बरतानिया की अदालत ने फैसला पाकिस्तान के खिलाफ लिख दिया। जुर्माना आयद हुआ, वो भी अदा नहीं हुआ और यूं पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट्स मुंजमद हो गए। पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई। मुआशी मुश्किलात के शिकार वतन अजीज को अरबों रुपए का टीका लगा। आलमी सतह पर सुबकी उठाना पड़ी। बड़ी बड़ी खबरें लगी मगर महल सोता रहा। दूसरा बड़ा वाकया बरादरी मुल्क यानी ब्रादर इस्लामी मुल्क मलाइशिया में PIA का तैयारा रोके जाने से मुतल्लिक है। उस तैयारे के रोके जाने की खबरें भी शह सुर्खियां बनी। माजी भाई या करीब में कभी ऐसा सुना ना देखा कि किसी दूसरे मुल्क के तैयारे को मुसाफिरों समेत किसी और सरजमीन पर रोक लिया जाए, और वजह लीज की मद में $14 मिलियन की खतीर रकम की अदम अदायगी। जहाज रुका, सवारियां उतारी गईं, हरे रंग के पासपोर्ट को रुस्वा किया गया और कौमी कैरियर को जंजीरों से बांध दिया गया, वो भी उस ब्रादर मुल्क के यहां जिसकी कभी हम मिसालें दिया करते थे। नाज़रीन, सवाल यह है कि लीज के तैयारे को ऐसी सूरत में उड़ने की इजाजत क्यों दी गई? उन मामलात को तय क्यों ना किया गया? मगर जवाब कहां से आता? महल तो सो रहा था। जहाज और ब्रॉडशीट की आफत टली नहीं कि रिकॉर्डिंग का मामला हतमी तौर पर अपील के लिए अदालत पहुंच जाता है। यह मामला भी अजब मामला है। पाकिस्तान और इथियान कंपनी के दरमियान मादनियात, सोने तांबे के खजाने ढूंढने का मुआहिदा सन 1993 में तय पाया, जो 2013 में आला अदालत के फैसले के बाद खत्म हुआ। अब अदालत तो अदालत है, उसको कौन पूछेगा कि पाकिस्तान सा गरीब मुल्क ये $6 अरब कहां से अदा करेगा? ऊपर से गैर मुल्की अदालत ने जुर्माने की मद में बैरून मुल्क रजिस्टर्ड वाहिद कंपनी PIA के असासे मुंजमद करने का फैसला दे रखा है, जिसके कुल असासे मिलकर भी $6 अरब का अशीर नहीं। अब दिल धड़क रहा है कि शायद गैर मुल्की अदालत ही हमारी हालत पर कुछ रहम खाए और वो अपील में कुछ मान रख ले।
इस पर भी जनाब वजीर आजम ने गुज़श्ता बरस एक कमीशन बनाने का ऐलान किया था, जिसे सन 1993 से लेकर अब तक इस भारी नुकसान के जिम्मेदारों का तयन करना था। मगर मालूम नहीं कि वो कमीशन कहाँ गया, कुछ पता नहीं। ब्रॉडशीट पर भी एक कमेटी तश्कील पाई, मगर न जाने खोज लगाने वाली ब्रॉडशीट कंपनी के पीछे कौन था और जनरल मुशर्रफ ने मुआहिदा क्यों कैंसिल किया। कंपनी उसका खोज लगा पाएगी या बस फर्जी आर्जी कागजी कार्रवाई होगी। एलएनजी के मामले और अंदरूने गर्दशी कर्जों पर क्या लिखे, वो क्या बुहरान भी सर पर खड़ा है।